मार्गस्य नेता भेत्तारं धर्मिभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय चालू है। कर्मों के आश्रव के कारणों को गिनाया जा रहा है। कल हमने मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण बतलाए थे, तो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण। दर्शन मोह के आश्रव के कारण में बतलाया था केवल शुद्ध केवली संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्ये। और अर्थात केवली का वर्णवाद करना, श्रुत का वर्णवाद करना, संग का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना और देव का वर्णवाद करना, ये सब दर्शन मोह के आश्रव के कारण है। अवर्णवाद का मतलब बतलाया था कि जिनमें जो दोष नहीं है फिर भी उनमें दोषों का आरोपण करना, ये अवर्णवाद कहलाता है। जो निर्दोष को सदोषी बनाना, ये अवर्णवाद है। चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में सूत्र नंबर 14 का हुआ था कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से तीव्र परिणाम अर्थात बहुत उत्तेजित परिणाम होना, आक्रोशित परिणाम होना, संक्लेशित परिणाम होना, ये चारित्र मोह के आश्रव के कारण है। आज सूत्र नंबर 15 चलता है। अब आयु कर्म के आश्रव के कारणों को गिनाया जा रहा है। आयु कर्म भी 4 प्रकार का है। उसमें सबसे पहला है नरक आयु। तो नरक आयु के आश्रव के कारण बतला रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं उनको करने से नरक आयु का आश्रव होता है। छठा अध्याय सूत्र नंबर 15। बह्वारम्य परिग्रहत्वं नारिकस्यायुषः बह्वारम्य परिग्रहत्वं नारिकस्यायुषः। नारकस्य आयुषा अर्थात नरक आयु के आश्रव के कारण क्या है। बहु आरम्य बहु परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला जो भी कार्य है वो सब आरंभ में आता है। षट कर्म की जो क्रिया है ये सब आरंभ में आती है। जिसके माध्यम से प्राणियों को दुख पहुंचता हो, दुख प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो, उन सब कार्यों को आरंभ के अंतर्गत लिया जाता है। और जो मूर्छा का जो भाव है वो परिग्रह कहलाता है। आसक्ति, ये वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, इस प्रकार का संकल्प होना ये परिग्रह कहलाता है। परिग्रह तो बतलाने वाला कि जहाँ पर बहुत आरंभ और जहाँ पर बहुत परिग्रह का भाव है, हिंसा आदि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति हो, दूसरों के धन को अपहरण करने की भावना रहे, विषयों में अत्यंत आसक्ति बनी रहे, मरण के समय आर्त रौद्र ध्यान परिणाम रहे, ये सब नरक आयु के आश्रव के कारण है। अब आगे त्रियंच आयु के आश्रव के कारण को बताया जा रहा। मतलब बहुत आशा तृष्णा का जो भाव है ये सब नरक आयु के आश्रव का कारण है। आज हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, सिर्फ वृद्धि में लगा हुआ है। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा वृद्धि में लगा हुआ है। तो ये सब नरक आयु के आश्रव के कारण है, मतलब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं सारे ही। जितने की आवश्यकता नहीं, जितना भोग नहीं सकता है, उससे भी ज्यादा अर्जन का भाव,
24 घंटे एक ही चिंतन चलता रहता है, कैसे अपना टर्न ओवर बढ़ना चाहिए। घटाने की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बढ़ाने की प्रवृत्ति बहुतायत संख्यों में पाई जाती है। बड़े बड़े काम रहते हैं उनको तो घटा भी नहीं सकता। एक बार दाल पाल उसका नहीं पड़ा तो उसके बाद बना जब एक में एक टन कितने जोड़े ना पड़ा। अब आगे सूत्र नंबर 16 है। माया तैर्यज्ञो नश्ये, माया माया तैर्यज्ञो नश्ये। मायाचार करने से त्र्यंच आयु का आश्रय होता है। त्र्यंच योनि मतलब त्र्यंच गति के जीव। तो मायाचार त्र्यंच आयु के आश्रय का कारण है। जो छल प्रपंच कुटिलता का जो भाव है, ठगने का जो भाव है, वो मायाचार कहलाता है। अब आगे बतला रहे हैं कि मनुष्य आयु के आश्रय का कारण क्या है। सूत्र नंबर 17। अल्पारम्य परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारम्य परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ यानी थोड़ा आरंभ करना और थोड़ा परिग्रह रखना, अर्थात जो है उसमें संतोष रखना, ज्यादा वृद्धि नहीं करना। क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में उसको ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह समझता है कि भाई जितने से काम चल सकता है उतना वो करता है, उससे ज्यादा की वृद्धि नहीं करता है। तो अल्प यानी थोड़ा आरंभ करना और थोड़ा परिग्रह रखना एक मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। और भी है स्वभाव में विनम्रता होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषाय होना, मरण के समय संक्लेश रूप परिणाम नहीं होना, सदाचरण का पालन करना, दूसरों के प्रति उपकार की बुद्धि होना, अतिथियों की हमेशा पूजा करना, दानशीलता का भाव होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रय के कारण हैं। अब मनुष्य आयु के आश्रय के और भी कारण गिना रहे हैं। सूत्र नंबर 18। स्वभाव मार्दवम चे, स्वभाव मार्दवम चे। स्वभाव में मृदुता अर्थात सरलता होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। तो क्या समझ में आया? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। और स्वभाव में सरलता होना अर्थात सरल स्वभावी होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि जब अल्पारम्भ परिग्रहत्वम सूत्र अलग से दिया है, मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है, उसी के साथ स्वभाव मार्दवम ऐसा लिख देना था, अलग से इसको क्यों लिखा? अर्थात अल्पारम्य परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवम च ऐसा लिखते, लेकिन उसका उत्तर ये दिया जा रहा है, ये सूत्र अलग से इसलिए लिखा और 4 शब्द भी इसमें जोड़ा कि स्वभाव की मृदुता मनुष्य आयु के आश्रय का कारण होने के साथ साथ देवायु के आश्रय में भी कारण बनती है। स्वभाव मार्दवम चय सूत्र कहता है कि मनुष्य आयु के आश्रय में भी कारण है स्वभाव की सरलता, और देवायु के आश्रय में भी कारण है। अब आगे सूत्र नंबर 19 है। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां।
कहते हैं निश्शील अर्थात शील से रहित, और व्रतत्वम और व्रत से रहित होना अर्थात कभी शील व्रत धारण नहीं करना, कभी पंच महाव्रत 5 अनुव्रतों को धारण नहीं करना, अर्थात व्रती बनने का भाव नहीं होना, सर्वेशाम ये सभी आयु के आश्रव का कारण है। अर्थात यदि किसी का नेचर ऐसा है कि उसको व्रत वगैरह धारण करने का भाव नहीं होता है, मतलब वो किसी भी आयु का आश्रव में वो कारण बन सकता है। नरक आयु के आश्रम में भी कारण बन सकता है, त्रेंच आयु के आश्रम में भी कारण बन सकता है, मनुष्य आयु के आश्रम में भी कारण बन सकता है, और देवायु में भी भवनवासी आदि देवायु के आश्रम में भी कारण बन सकता है। इसलिए बतला दिया कि शील रहित, शील से लेना 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को शील शब्द से कहा जाता है, और व्रत से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन 5 पापों के त्याग रूप जो परिणाम को व्रत कहा जाता है। तो इस प्रकार शील रहित और व्रत रहित होना इस सभी आयु के आश्रव का कारण है। आप देवायु के आश्रव का कारण गिना रहे हैं। क्योंकि ये बतलाया कि चौथे गुण स्थान तक सभी जीव शील और व्रत से रहित होते हैं। शील और व्रत से सहितपना पंचम गुण स्थान से चालू होता है, तो चौथे गुण स्थान तक सभी जीव शील व व्रतों से रहित असंयमी होते हैं। और असंयमी जीव चारों प्रकार के आयु कर्म का आश्रव कर सकता है। अब उसमें ऐसा लगाना कसाय की जैसी तीव्रता जैसी कषाय रहेगी, यदि कोई प्रथम गुण स्थान वर्ती जीव है, मिथ्याद गुण स्थान में है और उसमें अत्यंत आसक्ति का परिणाम है, असंयम का परिणाम है, तो वह नरक आयु के आश्रव का कारण बनेगा। और यदि उसके अंदर मायाचार की बहुलता है तो वह त्रियंच आयु के आश्रव का कारण बनेगा। और यदि उसके अंदर असंयमपना है लेकिन अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रख की भावना रहती है तो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बनेगा वो। अब देवायु के आश्रव का कारण अलग से गिना रहे हैं, सूत्र नंबर 20। भैया जी वंदना। भैया जी भोग भूमियों के जीव व्रत और शील से रहित होते हैं, फिर भी देह आयु का बंद कर लेते हैं, तो इनके पास परिग्रह कम रहता है इसलिए। देखो, भोग भूमि के जो जीव रहते हैं, परिग्रह तो कम रहता हो नहीं रहता हो वो बात अलग है, लेकिन भोग भूमि के जीव को नियम से देवायु का ही बंध होता है। क्योंकि भोग भूमि से कोई भी जीव यहाँ पर मनुष्यों में पैदा नहीं होगा, त्रियंचों में पैदा नहीं होगा, और नरक में जाएगा नहीं। आप देखो, समझ में आया? भोग भूमि में जीव पहले उसने खूब ऐसा दान आदि दिया था, मनुष्य भाव में उसने खूब ऐसा दान दिया था, मुनि राजों की खूब व्रती की थी, मुनि राजों को आहार दान आदि दिया था, उसके प्रभाव से कहाँ हो गया वो भोग भूमि में पैदा हो गया। अब वहां पर भोगों की बहुलता तो है लेकिन उसके परिणामों में मंदता रहती है, कषाय की मंदता रहती है, आसक्ति ज्यादा नहीं रहती, आसक्ति ज्यादा नहीं रहती है। अब उसको 3 तो दरवाजे बंद हैं ही, नरक में जाना नहीं है और त्रियंचों में जाना नहीं है, मनुष्यों में जाना नहीं है, तो अब उसको सिर्फ देवायु ही, और देवायु में पहले दूसरे स्वर्ग तक ही वो पैदा हो सकता है, इससे ज्यादा आगे के देवों में भी पैदा नहीं हो सकता है। आया समझ में चित्रा जी? जी भैया जी। फिर भैया जी वो जैसे देव आयु में उत्पन्न हुआ तो मतलब वहां से मनुष्य आयु वो प्राप्त कर सकता है।
वो तो आएगा ही, तो फिर मनुष्य बनेगा, मनुष्य में फिर आकर वो के। मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं, मोक्ष तो जाने के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं है। वो तो अब क्या, भोग भूमि से स्वर्ग में गया, स्वर्ग में अपनी आयु पूर्ण की, वहां से आकर के कर्म भूमि का मनुष्य बन गया। अपने कार्य की मदद बनाना कर्म चाहते हैं भूमि का तब मनुष्य अपनी बन ड्यूटी करके वो को दीक्षा आदि करना ट्राई धारण करते करके हैं। निर्वाण को प्राप्त हो। बढ़ाना चाहते हैं। इन लड्डुओं को खाकर कोई करना भी नहीं हाँ, पाता, ऋषभ इसे आपने कुमार जी, स्वीट बनाया आपका है। स्पीकर सुना है, ऋषभ कुमार जी। इसके ऊपर बताए हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 1 कप जितनी हाँ, आपका स्पीकर खुला है, उसको ऑफ करो। तो भोग भूमि का जीव नियम से देवायु का बंध करता है, और वहां देवायु के बाद प्रभु सीधा मनुष्य आयु, मनुष्यों में पैदा होकर के दीक्षा धारण करके निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है। अब देवायु के आश्रव के कारण बतला रहे। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। देवस्य ना बोल करके दैवस्य। दैवस्य का अर्थ है देव आयु के आश्रव का कारण क्या है। सराग संयम का पालन करना, कल बतलाया था सराग संयम किसे कहते हैं। राग से सहे संयम का नाम है सराग संयम, अर्थात शुद्धोपयोग के साथ जो संयम होता है उसको सराग संयम बोलते हैं। शुद्धोपयोग के साथ जो संयम होता है उसको वीतराग संयम बोला जाता है। तो शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं उनका संयम वीतराग संयम की ओर बढ़ता हुआ है, और जो शुभोपयोग में रहने वाले मुनिराज हैं उनका जो संयम है वो सराग संयम कहलाता है। सराग संयम छठे सप्तम गुण स्थान का जो संयम है वो सराग संयम है। संयमा संयम पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावकों का जो संयम है उसको संयमा संयम बोलते हैं, उसी को एक देश संयम भी बोलते हैं। संयमा संयम अकाम निर्जरा, पराधीन अवस्था में जो हम दुखों को सहन कर लेते हैं वो क्या कहलाती है, अकाम निर्जरा कहलाती है। पराधीन अवस्था में बाहर से हम ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, तो उससे जो निर्जरा होगी वो अकाम निर्जरा कहलाती है। और बाल तप वो कहलाता है, अज्ञानता पूर्ण जो तप तपे जाते हैं उनको बाल तप बोला जाता है। तो बतला दिया ये सब देवायु के आश्रव के कारण हैं। कौन कौन सा, राग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, अज्ञानियों के तप, ये सब देवायु के आश्रव के कारण हैं। तो ये सामान्य सूत्र है, इसको अब अलग अलग लगा लेना। ये नहीं समझना कि जहाँ सराग संयमी जो मुनिराज हैं वो भी देवायु के आश्रव, देवायु का आश्रव कर रहे हैं, और एक बाल तप तपने वाला वो भी देवायु का आश्रव कर रहा है, एक अकाम निर्जरा करने वाला भी देवायु का आश्रव कर रहा है। तो चूंकि देवों के अनेक भेद हैं, देवास चतुर निकाया, देवों के 4 निकाय होते हैं, उसमें उच्च जाति के जो वैमानिक देव कहलाते हैं, विमानवासी देवायु का आश्रव के लिए तो सराग संयम आदि की बात है। और जो अकाम निर्जरा बाल तप आदि हैं इनके द्वारा तो वहां पर भवनत्रक आदि देवायु का आश्रय करेगा। अथवा विमानवासी आदि देवों में भी जो कंदर्प किल्बिषक आदि जो देव हैं, जो 10 प्रकार के बतलाए थे इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश में, उसमें निम्न जाति के देवों में वह पैदा होगा। भले विमानवासी देव तो बन गया लेकिन वहां पर भी अनेक है, आभियोग्य जाति के देव बन गए, तो अब वहां पर उनको क्या वाहन बनना है। सौधर्मेंद्र ने आज्ञा दे दी कि चलो तुमको भगवान के पंच कल्याणक में चलना है, तो वहां पर क्या बन गए वो, जाएंगे पंच कल्याणक में क्या बनेंगे, अनेक
जाति के देव बन करके चले गए, अथवा वहां पर कोई वाहन जाति के देव बने, अथवा ऐरावत हाथी भी क्या है, वही अभियोग्य जाति का जो देव है वही ऐरावत हाथी बनता है। तो देवायु का आश्रय तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके पहले से सातवें गुण स्थान तक हो सकता है। तीसरे गुण स्थान में तो किसी भी आयु का आश्रय होता नहीं है। तो पहले गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक के बीच में अकेले सिर्फ तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके कोई भी जीव देवायु का आश्रय कर सकता है। अब आगे सप्तम गुण स्थान से आगे किसी भी आयु का आश्रय नहीं होता, क्योंकि सातवें गुण स्थान में भी देवायु की विच्युति हो जाती है। तो आयु का आश्रय होगा तो सप्तम तक ही होगा, उसके आगे नहीं। तो संदर्भ करता है वहां पर नाम हम्म। सात दो स्थान की श्रेणी है, वहां तो आयु का मत नहीं। और कर्मों का बंधन तो हो रहा है, आयु का नहीं हो रहा है। चलो आज इस तत्वार्थ सूत्र को यहीं 20 सूत्र तक रखते हैं। हम द्रव्य संग्रह का विषय ले रहे हैं। भैया जी वंदना, भैया जी चारों निकायों के देव जब नंदीश्वर मतलब अष्टान का लगती है तो हम्म। चारों निकायों के देव सब पूजा करने जाते हैं, तो जो जो छोटे देव रहते हैं वो फिर बाहर ही रहते हैं क्या? नहीं सब कम कोई देखो वो अलग अलग व्यवस्था रहती है। अब जैसे मान लीजिए आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी को लेकर के आपके साथ कुंडलपुर गया, गया है कुंडलपुर। हम्म, अब ड्राइवर की व्यवस्था कहाँ तक जाएगा वो कुंडलपुर में? नीचे तक। मंदिर के गेट तक भी जा सकता है, पीछे भी बैठ सकता है, नहीं तो सीधा नीचे होटलों में बैठ के खाना खाता रहेगा, बस पाउच खाता रहेगा। जैसे जैसे परिणाम आप कह भी दोगे भैया तनक दर्शन कर लो, तो दूर से हाथ जोड़ेगा और माथा पटकेगा बस। इसलिए वहां पर जो अन्य जो निम्न जाति के जो देव हैं वो सौधर्मेंद्र आदि के साथ जाते हैं, कुल देवता समझ करके उनकी आराधना आदि करेंगे, हृदय से उनकी उपासना नहीं करेंगे। जीवमजीवम दब्बम जिणवर बस हेण दिठम देविंद विंध्य वंदम देतम सौवदा शीर्षम। द्रव्य संग्रह का विषय भी अपनी कक्षा में चलता है। अभी अपन द्वितीय अधिकार पढ़ रहे थे द्रव्य संग्रह में। द्वितीय अधिकार के अंतर्गत कल हमने 35 नंबर की गाथा पढ़ी थी। 35 नंबर की गाथा में भाव संवर के भेद बतलाए थे कि भाव संवर क्या है, भाव संवर के कारण क्या है। तो बतलाया था व्रत समिति गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र का पालन करना, ये सब जो भाव के साथ किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के परिणाम से क्या होता है, भाव संवर होता है। इनको भाव संवर के विशेष भेद जानना चाहिए। क्या बतला दिया था? संवर का मतलब होता है आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध हो जाना, आश्रव का रुक जाना, ये संवर कहलाता है। और वह संवर व्रत के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, गुप्तियों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, परिचय के ऊपर विजय करने से और अनेक प्रकार के चारित्र का पालन करने से भाव संवर होता है, ऐसा बताया। हम गाथा नंबर भैया 36 भैया जी एक बार 33वां पढ़ा देंगे फिर से? कल कहाँ गई थी आप, क्या बताओ तो। पता नहीं हमारा कैसे छूटा, अब शादी में गए हो चाहे किसी की शादी आप शादी एक चल रही है, आज तो हम गए नहीं है।
आपकी उम्र कितनी हो गई पहले ये बताओ। अभी उम्र तो 70 में कम है 2। 70 में 2 कम है क्या? 80 हम्म, में 2? नहीं नहीं, अभी 80 कहाँ से होगा, 80 के तो जई नहीं हुए। चलो ठीक है। अब शादी आदि में जाओ, छोड़ो, सीनियर सिटीजन होने के बाद अब धर्म से तो ज्यादा जुड़। क्या है जो मतलब पास के रिश्तेदार रहते हैं, हम खाना तो हमने छोड़ दिया 16 का भी शादी में। लेकिन अब जो सुनो सुनो। नजदीक कहते हैं ऐसे ही आ जाओ। अब घर की अरे शादी थी तो फिर बाबा, खाना खाओ तो छोड़ दो, लेकिन बुलगुआ ले वो नहीं छोड़ो। बुंदेलखंड बोलो बुआ भी बहुएं ले आती। बउई को भेजू करे, उस आप दिन तो नहीं छोड़ जाओ दिया करे। भैया जी हमने तो, खाना चलो भी अब मतलब टाइम, हाँ शादी का हम चलो, नहीं खाते टाइम 16 कम में है। भी। हाँ हेलो, रुको, टाइम कम है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं। चलो पढ़ लो, 35वीं पढ़ लो। वद समिधि गुत्तियो, वद समिधि गुत्तियो, धम्माणु पेहा परिसय जवोये, चारित्रम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो, ब्रह्माणुपेहा परिसय जोय, चारित्रम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। इस ये तो प्रकार पढ़ लिया था, 33वां नहीं पढ़ा था हमने, 33वां, 33। पहले नहीं कह पाई, 33 है पहले पहले भी कहीं 33 33। बोला था, पहले भी चलो, यही बोला था हमने। चलो अब हम कम समझ पाते हैं, आप लोग ज्यादा समझती हैं। हमारी बुद्धि कम चलती है। 33वां पढ़ो, चलो। पै क्या डिठ चलती है, जब दी। तो बार बार हम परेशान करते हैं। चलो अब ज्यादा परेशान नहीं करो, थोड़ा करो। पै डिठ दी अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कषाय दो होंते। पैडिठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कषाय दो होंते। देखो, इस गाथा 33 में बतलाया कि बंध के 4 भेद होते हैं। पयडी यानी प्रकृति बंध, ठेदी यानी स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के भेद से बंधो चतुर्विधो बंध 4 प्रकार का होता है। उसमें योग यानी योग के माध्यम से, पयडी पदेशा प्रकृति और प्रदेश बंध योग के माध्यम से होता है। और ठिदी अनुभागा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय दो होती, कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। 36 नंबर की गाथा आज अपन पढ़ेंगे। निर्जरा तत्व का स्वरूप बतलाया जाएगा कि कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, किन परिणामों से हमारे कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। हाँ प्रियांशु जी। वंदना भैया जी। आपका विषय तो क्लियर होता जा रहा है ना, द्रव्य संग्रह का। जी भैया जी, कहीं पहले कहीं भी कुछ छूट जाता है, कोई कोई क्लास छूट जाती है, तो तो वैसे तो क्लियर होता जा आप रहा भी पूछ लिया करो, नहीं तो ललित है। प्रवाल ही जी पूछते रहते हैं। जी भैया जी। ये कौन, छोटी बिटिया तो है बड़ी मतलब बिटिया है? भैया जी, बड़ी बेटी है भैया जी, छुट्टियों में आई खुशी, हुई है। हाँ जी, खुशी। खुशी है, वंदना हाँ। भैया जी। हाँ हाँ शुभाशीष, और तुम्हारी ठीक चल रही है? हाँ जी। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ जी भैया जी। अच्छा। कितने दिन के लिए आई हैं अभी आप? बस 15 दिन के लिए आई थी, अभी चलो छुट्टियां ठीक है, हैं। अच्छा है। जब तक हो, यदि टाइम की अनुकूलता रहे तो बैठ जाया करो क्लास में। हाँ जी भैया जी। ये संस्कार अच्छा रहता है, हमको यही याद है, तो खुशी है क्लास में। हाँ जी हाँ जी।
भैया जी ये कुछ पूछ रही थी। चलो भैया जी, पूछो। भैया जी जैसे पूजा में ये लिखा होता है कि भविष्य काल के तीन, भूत भविष्य वर्तमान के तीनों के 24 ठीक। तीर्थंकर को हम पूछते हैं, लेकिन जो भविष्य काल के तीर्थंकर है वो तो अभी पता नहीं है ना हमें कहाँ पे, वो तो कहीं पे भी मतलब किसी भी उसमें हो सकते हैं, चलो नरक में ठीक भी है। हो सकते हैं, हाँ तो फिर नरक में उनको भी कैसे पूछ सकते हैं? चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। उसको हम भावी पर्याय की अपेक्षा से, भले वर्तमान में अभी वो नरक में भी हो सकते हैं, स्वर्ग में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो उनको स्मरण करके वो वाली पर्याय देख रहे हैं कि जिस पर्याय में वो तीर्थंकर बनेंगे, जिस पर्याय में उनको तीर्थंकर बनना है, तो उसको हम याद करके, जैसे आप डॉक्टर कब बनोगी, अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन आपकी माँ आपको अभी से भी याद करके कि खुशी तो डॉक्टर बन चुकी है, तो उनको बड़ी खुशी होती है माँ और पिता को। आप भले उसी रास्ते पर लगे हो, आप पढ़ रहे हो, अभी आप डॉक्टर नहीं बन पाए हो, लेकिन आपकी माँ को इतनी खुशी होती है जितनी खुशी अभी आपको भी नहीं हो रही होगी। अच्छा। आप तो अभी मेहनत करना है सिर्फ, आपको तो सिर्फ पढ़ाई दिखती है। आपको तो लगता है कि माँ पिता से इतने दूर होकर के भी हम कहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन आपके माँ और पिता को आज ही आप डॉक्टर दिख रही हैं। उनसे पूछो, जिस दिन उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया है आपको, उसी दिन से लगता है कि हमारी बिटिया तो डॉक्टर बन ही गई। तो उनको अच्छा। आपकी वो वाली पर्याय दिख रही, वो वाली कंडीशन दिख रही कि आप 2-5 साल के बाद कंप्लीट डॉक्टर बन जाओगी, तो उनको आज से दिख रहा है। तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जीव जो भविष्य में होने वाली जो पर्याय है, उसको वर्तमान में स्मरण करके अपने परिणामों को वो निर्मल बनाता है। आया समझ में? हाँ जी, ठीक है भैया जी। हम्म। और किसी को कुछ पूछना हो तो और पूछ लो भाई, खुशी और पूछ लो, आप आपको कुछ और भी कुछ पूछना हो तो। भैया जी बस यही पूछना था। चलो, और कल और पूछ लेना फिर एक क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी। डॉक्टर लोग थोड़ा सा पूछते ज्यादा हैं, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा करते। हम्म। अब आपको बीना आना है मम्मी को लेकर के, मम्मी तो नहीं आ पा रही, कहती रहती है बीना आना है, बीना आना हाँ जी भैया जी, मैंने भी बहुत बार बोला है है ना। जल्दी आएगी। आपने बोला है, आपको याद है कि आपको आना है, आपने बोला था कि हम श्रद्धा धाम आएंगे। हाँ जी। ठीक। अब निर्जरा तत्व का स्वरूप और उसका भेद बतला रहे हैं। यह कालेण सवेण उत्तरसम कम्य पुग्गलम येण भावेण सडदिनेया, भावेण सडदिनेया तत्सडनम तत्सडनम चेदि निज्जरा दुविहा, तत्सडनम चेदि निज्जरा दुविहा। जह कालेन तवेण उत्तरसम कम्य पुग्गलम येन भावेण सडदिनेया तत्सडनम चेदि निज्जरा दुभिया। एक साथ पढ़ो। जह कालेन तवेन भावेन सडदिनेया तत्सडनम चेदि निज्जरा। देखो, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है जब आज के बच्चे इस प्रकार प्रश्न करते हैं और उनके मन में ऐसी जिज्ञासा होती है, तो इसका मतलब है उनका धर्म के प्रति बड़ा लगाव है। और आज इस उम्र में आपका धर्म के प्रति इस प्रकार रुचि है, तो आपका भविष्य बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं तो उनको धर्म अर्म से कुछ लेना देना नहीं। ये माता पिता का, परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सारी चीज़ों में। जिनके बच्चे संस्कारवान होते हैं, जिस परिवार में धर्म की चर्चा घर में होती है, मंदिरों में होती है, उनके आचरण में होते हैं, तो बच्चे कहीं पर भी चले जाएंगे, उनका धर्म वहाँ पर जीवित बना रहेगा। भले घर से कितनी दूर चले जाएंगे तो वो संस्कार उनको जोड़ कर के रखते हैं।
और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके परिवार में कभी कोई धर्म अर्म का वातावरण रहता नहीं है, खाओ पियो मौज मस्ती करो यहीं तक सीमित रहते हैं। उनके बच्चों से भी अपन ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेहद प्रसन्नता होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी, भले उनको तत्वार सूत्र इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन बैठे रहते हैं, भूभी हैं भव्या हैं, बैठी बैठी रहती हैं क्लास में, वही प्रतीक्षा करती रहती है, भैया जी अब हमारा नाम बोलने वाले हैं, अब बोलने वाले हैं। कई बार तो उनको लगता है पूरी क्लास खत्म होने वाली है, हमको एक भी बार याद नहीं किया। तो बैठी रहती हैं, जाप देती रहती हैं भगवान के नाम का कि अब हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसा भैया ही जी, है भूमि। हाँ हाँ, बोलो प्रियांशु जी। भैया जी, हम यहाँ पर गुड़गांव में विशद सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज आए हुए थे। आज ही हम्म, विहार हुआ है उनका। तो हमने भी चौका लगाया था 3 दिन का। पहली बार भैया जी मैंने हिम्मत करी है चौका लगाने की, और बहुत हम्म, अच्छा लगा। और मैंने ये भी बताया था कि हम भैया जी की क्लास पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि संदीप सर भैया जी क्या पढ़ाते हैं आपको। तो हम्म, मैंने कुछ चीजों का नाम लिया था, स्वयंभू स्तोत्र हम्म, और द्रव्य संग्रह वगैरह। तो हम्म, उन्होंने, बच्चे भी थे साथ में, तो उन्होंने कहा ये जब तुम सब पढ़ते हो तो बच्चों को विरासत में दे के जाना, और बहुत बच्चों की शादी भी हो तो इनको जाप की माला जिनवाणी सब देना चाहिए तुम लोग, ऐसे समझाया। बहुत बढ़िया। वो महाराज यहीं के हैं, बिशल सागर जी मुगावली के हैं। और शिव हाँ सागर जी जी। तो यहाँ श्रद्धाम रहे हैं। शिव हाँ सागर जी जी। तो श्रद्धाम रहे भी हैं। और शिव सागर जी जबलपुर के हैं, तो सब महाराज लोग परिचित हैं श्रद्धाम से। चलो अच्छा है। तो आपने भी जीवन में पहली बार इतना पुरुषार्थ किया कि अपने घर पर मुनिराज को पड़गाहन करके आहार दिया। ये आपने क्लास पढ़ने की सार्थकता आपने प्रस्तुत की है। भैया जी, आपके सानिध्य में जो क्लास पढ़ते हैं ना, तब से हमारे धर्म की बढ़ोतरी हुई है। और यही मन में भावना रहती है कि धीरे धीरे और धर्म की बढ़ोतरी हो, हम धर्म की ओर अग्रसर होते रहें। भैया जी, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, और कभी कभी 1-2 बार किसी और के चौके में आ तो दिया था, लेकिन खुद का चौका कभी नहीं लगाया था। तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी और डर लगता था बहुत ज्यादा। तो सही है। और आपको दूसरे के चौके में आहार देने में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुद के चौके में, खुद के पुरुषार्थ से जब हम चौका तैयार करते हैं तो अपने आप के ऊपर कौन